हेलो गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासवर्ड हैकिंग के बारे में। और ये वीडियो है पासवर्ड हैकिंग पार्ट 2। आपने अगर इंस्टाग्राम पर या जीमेल पर या किसी भी वेबसाइट में अकाउंट बनाया है जिस अकाउंट के अंदर आपने पासवर्ड स्टोर किया है लाइक 1 2 3 4 5 6, तो ये पासवर्ड ऐसे का ऐसा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है कंपनी के डेटाबेस में। इंटरनेट पर जितनी भी कंपनीज हैं सबके पास अपना एक हैशिंग एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम आपका प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड लेता है और उसकी फॉर्म चेंज कर देता है और उसको ऐसी कैरेक्टर्स की फॉर्म में ले आता है जिसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे और फिर ये हैश्ड फॉर्म डेटाबेस में जाकर स्टोर होती है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारी हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं जैसे SHA-1, SHA-256, MD5 और MD6 और भी बहुत सारी। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने निकले हैं तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल, उसके बाद अपना पूरा नाम, फिर अपना यूजर नेम और फिर अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के डेटाबेस में स्टोर होगी। तो आपका ईमेल और यूजर नेम वैसे का वैसा प्लेन टेक्स्ट में कंपनी के डेटाबेस में स्टोर होगा, लेकिन पासवर्ड को पहले हैशिंग एल्गोरिदम के पास भेजा जाएगा। फिर वो हैशिंग एल्गोरिदम उसकी फॉर्म कन्वर्ट करके उसको अलग फॉर्म में डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर इंस्टाग्राम के अंदर कोई डेटा ब्रीच भी हो जाता है या उसका डेटा लीक हो जाता है तो हैकर के पास आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी आपके अकाउंट में एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास आपका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं आया। हैकर के पास आपका पासवर्ड हैश्ड फॉर्म में आया होगा। रिसेंटली हैकर्स ने इंस्टाग्राम, उबेर, ट्विटर, एप्पल और बैंक्स और भी बड़ी कंपनीज का डेटा जो है वो हैक कर रखा है या फिर इनका डेटा लीक हो चुका है। तो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हैकर सबसे पहले अटैक लगाएगा, उसका नाम है रेनबो टेबल्स। तो इंटरनेट पर ऐसी टेबल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स और उनके हैश फॉर्म्स होते हैं। तो वो आपके पासवर्ड के हैश फॉर्म को उस टेबल में हैश फॉर्म के साथ मैच करेगा और जहां भी मैच आ जाता है वहां से उसको आपका ओरिजिनल पासवर्ड मिल सकता है। इसीलिए कंपनीज एडवाइस करती हैं कि आप अपने पासवर्ड को अलग रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 QWE, या फिर admin 1 2 3 है, तो ये सारे के सारे वीक पासवर्ड्स हैं जो रेनबो टेबल के अंदर पहले से अवेलेबल हैं। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो हैकर का रेनबो टेबल्स वाला अटैक फेल हो जाएगा और उसके बाद हैकर ट्राई करेगा डिक्शनरी अटैक। तो डिक्शनरी अटैक में हैकर के पास अलग अलग वर्ड लिस्ट होती हैं और इन वर्ड लिस्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स होते हैं और फिर इसी वर्ड लिस्ट का यूज करके हैकर आपके अकाउंट का पासवर्ड क्रैक कर सकता है। तो अगर डिक्शनरी अटैक भी फेल हो जाता है फिर हैकर ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक में वो हर कैरेक्टर के और हर नंबर के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालेगा और हर कॉम्बिनेशन के लिए वो एक हैश निकालेगा और उस हैश से आपके पासवर्ड को कंपेयर करेगा। अब अगर यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा होगा तो वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने में उसके कंप्यूटर को सालों तक लग सकते हैं। इसीलिए इन तीनों टेक्निक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। अब इसके अलावा पासवर्ड को और ज्यादा सिक्योर रखने के लिए कंपनीज के अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं और सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जो कि है सॉल्टिंग। तो कंपनीज के पास एक प्राइवेट की ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। वो आपके पासवर्ड को लेगी और उसके बीच बीच में वो अपने सोल्ट को ऐड कर देगी और उसके बाद हैश निकालकर अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगी। तो अगर डेटा ब्रीच भी हो जाता है तो जो हैश फॉर्म हैकर को मिलेगी वो आपके ओरिजिनल पासवर्ड की हैश फॉर्म नहीं होगी, वो एक सॉल्टेड पासवर्ड की हैश फॉर्म होगी जिसको क्रैक करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और हैकर्स उसको तभी क्रैक कर सकते हैं जब उनको कंपनी के सॉल्ट के बारे में पता हो।